होपफुली कुछ आ रहे होंगे। थोड़ा सा अभी प्रॉब्लम हुआ था, मैंने कनेक्ट होने की कोशिश की थी। और आप कमेंट करें अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो। मेरा नाम अमित चौधरी है और आज मुझे मौका मिला है फिराक गोरखपुरी साहब के जन्मदिन के अवसर पे काविश की तरफ से कि मैं आपके सामने अपनी बातें रख पा रहा हूँ। हाँ, लोग लाइव में जुटना शुरू हो गए हैं, तो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम था। अभी 1-2 मिनट शायद लेट हुआ हमें स्टार्ट करने में। हाँ, तो स्टार्ट हो गया है। सर्वेश्वर कुमार ने मैसेज कर दिया है, तो लोग जुड़ रहे हैं। तो हम लोग बस चंद मिनट वेट करेंगे लोगों के आने का। लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, कमेंट्स और लाइक्स आने शुरू हो गए हैं। तो मेरे लिए भी बहुत कम मौका मिलता है। हाँ, सर्वेश्वर जी बोल रहे हैं कि वेट कर रहे थे। मेरे हिसाब से आपको मेरी आवाज़ भी सुनाई दे रही होगी, मैं भी दिखाई दे रहा हूँगा, लोग थम्स अप सेंड कर रहे हैं। तो धीरे धीरे लोग जुटते जाएंगे और मेरे पास लिमिटेड टाइम है। मुझे बताया गया है कि मेहता अनुराग जी आ चुके हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। हमेशा मैं इनके पढ़ते रहता हूँ, जो भी ये लिखते हैं, और इंस्पायर करता है कि अच्छे लिखने वाले लोग हमारे अगल बगल हैं। स्वप्निल परदेशी, थैंक यू अनुराग जी, नमस्ते स्वप्निल जी। तो आज कुछ नया सुनाने वाले हैं बिल्कुल। आज एक मैं बता दूं कि मैंने ये चश्मा पहना हुआ है। मेरी नज़र अभी तक ठीक है, लेकिन सही गलत समझ लेता हूँ। लेकिन इन्फेक्शन हो गया मेरी आँखों में, तो मुझे पढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है और लिखने में भी काफ़ी प्रॉब्लम, इसलिए काफ़ी टाइम से कुछ लिख नहीं पा रहा था। लेकिन आज फिराक गोरखपुरी जी के जन्मदिन के अवसर पे काविश की तरफ से मुझे मैसेज आया कि आज आपको शुरुआत करनी है और कुछ पढ़ना है। तो मैं पता नहीं पढ़ पाता कि नहीं पढ़ पाता, लेकिन आज सुबह अचानक मैं 2-3 दिनों से दर्द के कारण बिल्कुल सो नहीं पा रहा था। आंखें दर्द कर रही थी, सूज गई थी। और सुबह मैं उठा अचानक और एक पूरी कविता मैंने लिख दी, मुझे लगता है 5 मिनट के अंदर। और कभी कभी ऐसा होता है जब कविता आप पे उतरती है, और मैंने लिख दिया। और तभी काविश से फ़ोन भी आया कि मुझे ऑनलाइन कुछ सुनाना है, तो मुझे लगा कि अपनी नई चीज़ ही सुनाता हूँ। पुरानी बातें थोड़ी और भी कर लेंगे, ऐसे टाइम हमारे पास 20-25 मिनट का टाइम है जिसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन मैं एकदम नई बात आपके सामने सुनाने वाला हूँ, जो आज मैंने लिखा 2-3 दिनों के दर्द से गुजरने के बाद। और ये काविश को मैं थैंक्स कहूँगा। आप इसके पेज को लाइक करें, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें यहाँ पे आती रहती हैं जो लोग अच्छा देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और फिराक गोरखपुरी जी के बारे में मुझे थोड़ा सा बोलने को कहा गया, तो मैं तो कुछ नहीं बोल सकता उनके बारे में। बहुत छोटा हूँ, इतना छोटा कि कुछ पढ़ भी नहीं सकता, इतना छोटा। लेकिन 1-2 बातें मैं उनके बारे में जानता हूँ, जो मुझे लगता है कि बाकी लोगों को भी जानना चाहिए। कि उनका नाम रघुपति सहाय उर्फ फिराक गोरखपुरी। तो रघुपति सहाय उनका असली नाम था। और जो एक बात मुझे पता चली उनके बारे में, कि जिसने मुझे उनसे जोड़ा, कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में इंग्लिश पढ़ाया करते थे, तो मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूँ और साथ में लिखता भी हूँ। तो एक लाइन उनकी मुझे याद आ गई कि बहुत पहले से उन कदमों की आहट जान लेते हैं, तुझे जिंदगी हम दूर से पहचान लेते हैं। फिराक अक्सर बदल कर वेश मिलता है कोई काफिर, कभी हम जान लेते हैं, कभी पहचान लेते हैं। तो ये तो फिराक गोरखपुरी साहब की बात है। मैं आपके सामने जो शुरू करने वाला हूँ, मैं जल्दी शुरू करता हूँ क्योंकि जल्दी ख़त्म भी करना है। कुछ लोग तो अभी तक जुड़े हैं, उम्मीद है कि धीरे धीरे लोग जुड़ेंगे।
तो जो कविता मैं आपके सामने सुनाने वाला हूँ वह सुबह, उसका शीर्षक है, आप इसे शायरी कहें, नज्म कहें, कविता कहें, मुझे नहीं पता ये बंटवारा, मैं बस लिख देता हूँ। तो इसका नाम है बासी रोटी खाता भगवान। कविता का शीर्षक है बासी रोटी खाता भगवान। मेरे दोस्तों में कुछ हिंदू तो कुछ मुसलमान भी हैं, मेरी हिफाजत भगवान भी है। मेरे दोस्तों में कुछ हिंदू हैं तो कुछ मुसलमान भी हैं, मेरी हिफाजत को अल्लाह है तो भगवान भी है। मैं जिसकी इबादत के लिए सर, वो काबा है, काशी है, मेरा पुश्तैनी मकान भी है, और नक्शे पे बना मेरी मां जैसा दिखता हिंदुस्तान। जब एक बार दोहरा देता हूं, ऐसे मैं आगे दोहराता नहीं हूं जनरली, तो मैं आगे पढ़ता जाऊंगा। मेरे दोस्तों में कुछ, कविता का शीर्षक है बासी रोटी खाता भगवान। मेरे दोस्तों में कुछ हिंदू, कुछ मुसलमान भी, हिफाजत भी के लिए सर कटाऊंगा, वो पुश्तैनी मकान भी है, और नक्शे पे बना मेरी मां जैसा दिखता हिंदुस्तान भी है। हकीकत है कि शमशान है तो कब्रिस्तान भी है, जलता हिंदू है तो मरता मुसलमान भी है। भगवान या अल्लाह चाहता तो सबको हिंदू या मुसलमान बना देता, मगर ऊपर भगवान है तो नीचे शैतान भी है। जन्नत की ख्वाहिश है तो स्वर्ग का अरमान भी है, उनको पाने के लिए मरने से ज्यादा मारना आसान भी है, मगर मरने के बाद कौन आके बताता है कि वो क्या पाता है। अपनी अर्थी सजाने से ज्यादा इस दुनिया को सजाना आसान भी है। किसी पर राहु केतु का, किसी पर मजार के धागे का एहसान भी है। ऊपर से कोई बिग बॉस देख रहा है, सोच कर ये रियलिटी शो खेलना आसान भी है। तेरे सर पे अगर एक सीसीटीवी कैमरा होता तो तू एक बेहतर इंसान होता। तू जैसा इंसान है तुझे देखकर नहीं लगता कि कोई भगवान भी है। किसी पर राहु केतु का, किसी पर मजार के धागे का एहसान भी है। ऊपर से कोई बिग बॉस देख रहा है, सोच कर ये रियलिटी शो खेलना आसान भी है। तेरे सर पे अगर एक सीसीटीवी कैमरा होता तो तू एक बेहतर इंसान होता। तू जैसा इंसान है तुझे देखकर नहीं लगता कि कोई भगवान भी है। इंसान एक पुल है जिसके एक तरफ भगवान और एक तरफ हैवान है। तेरी किताबें जो तूने खुद ही नहीं पढ़ी, उनमें लिखा है कि किधर भगवान है। जो पटना के लोग हैं गांधी सेतु याद करें, पुल, इसके एक तरफ भगवान और एक तरफ हैवान है। तेरी किताबों में लिखा है, खुद नहीं पढ़ता, उनमें इधर भगवान, उधर चलता है जिधर चलना आसान है। ट्रैफिक उधर ही ज्यादा है जिस तरफ हैवान है। तू देखेगा लोग कम है जिस तरफ भगवान है, मगर उनके चेहरे पे जाने कैसा इत्मीनान है। उन्हें डर नहीं है कि खतरे में उनका मजहब या खतरे में उनकी जान है। उस तरफ से एक आवाज आ रही है, जाने ओम है या अजान है। उस तरफ से एक आवाज आ रही है जिधर भगवान है, उस तरफ से एक आवाज आ रही है, जाने वो ओम है या अजान है। और मैं उस पुल के बीच में खड़ा हूं। मेरी ख्वाहिश ना भगवान है ना हैवान के साइड वाला गाड़ी, कुत्ता और आलीशान मकान है। मैं शायर हूं, मुझे राह दिखाना है। अपने काफिलों से जो बिछड़ गए मेरी तरह ठहर गए, और वो देखो मेरी दी हुई बासी रोटी खा रहा उधर कोने में बैठा मेरा बूढ़ा भगवान है।
और वो देखो मेरी दी हुई बासी रोटी खा रहा उधर कोने में बैठा मेरा बूढ़ा भगवान है। तो ये एक बात कहना चाहता हूं इंग्लिश में। फिराक गोरखपुरी इंग्लिश पढ़ाते थे और उन्होंने इंग्लिश के दर्शन को, फिलॉसफी को सारे फारसी और उन चीजों के साथ मिलाकर पोएट्री में लाया। मैं इंग्लिश की एक बात बोलना चाहता हूं कि वन इज ऑसम बट डुअलिटी इज रियलिटी। एक ही है सब, सब एक है, लेकिन हम लोग दो भागों में बटे हुए हैं। अब हम लोगों को इन दो भागों को आपस में मिलाकर चलना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि कोई भी टेररिज्म, कोई भी नापाक इरादे वहीं पनपते हैं जहां ये दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। 18 अगस्त को पटना एयरपोर्ट पर दो शहीदों का पार्थिव शरीर लाया गया। 18 अगस्त को पटना एयरपोर्ट पे दो शहीदों का पार्थिव शरीर लाया गया। दोनों कश्मीर में शहीद हुए थे उग्रवादियों से लड़ते हुए। कुछ का और एक का खुर्शीद खान था। ये अलग बात है कि पटना का सफाई में आखिरी स्थान था। अब आप कहेंगे कि खुर्शीद खान बढ़िया मुसलमान है, हमें नफरत है उनसे जो कट्टर जाहिल हैवान हैं। तो सुन लो, सब मुसलमान एक मुसलमान इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह और एक कुरान है। हिंदुस्तान का हर हिंदू लव कुश शर्मा और हर मुसलमान खुर्शीद खान है। एक बात औरतों के लिए, यहाँ पे मुझे लाइव में औरतें दिख तो नहीं रही हैं, फिर भी उनके लिए कुछ चीज़ें जो मैंने लिखा था 15 अगस्त को। औरतों, 15 अगस्त को भी तुम्हें छुट्टी नहीं मिलेगी, तुम्हें चकला बर्तन, झाड़ू, बुहार और संभोग से मुक्ति नहीं मिलेगी। तुम भी अपने अंदर के कपड़े उन्मुक्त लटकाना चाहती हो, मगर तुम्हें खूटी नहीं मिलेगी। कैसे तुम अपने प्यार करने की ताकत को बढ़ाओगे? औरताना कमजोरी की कोई जड़ी बूटी नहीं मिलेगी, सब मर्दाना कमजोरी की। मर्द जब ऑफिस में हो तुम्हें उसका इंतजार करना होगा, मगर तुम नाइट गाउन में छत पे नहीं खड़ी हो सकती, तुम्हें बंद कमरे में ही श्रृंगार करना होगा। तुम्हारा पति, तुम्हारा प्रेमी तुम पर हक जताने लौट आएगा और तुम्हें उससे बिना कुछ कहे निस्वार्थ होगा कि ठीक है, मगर तुम्हें चमेली, रात रानी, रजनीगंधा अख्तियार होगा। कोर्ट ने तुम्हें बाप की संपत्ति का हकदार दिया। किसी कंपनी ने पीरियड लीव घुस गई, हमने कहां इनकार किया? लेडीज सीट बस में तुम्हारी है या हमने तुम्हारा भाई तुम्हारे बैग में पत्र तलाश। बात आप तक, और इस आखिरी बात के साथ मैं ख़त्म कर दूंगा। दो वीडियोस हैं, दोनों को आप देख लें, और मैं कहूँगा कि काविश के पेज को लाइक करें। शुरू कर रहा हूँ मैं। मुझे तड़प दे या करार दे, मुझे तार दे या मार दे, मैं अभी यहाँ जिया कहाँ, कुछ सांसें तो उधार दे। मुझे तड़प दे या करार दे, मुझे तार दे या मार दे, मैं अभी यहाँ जिया कहाँ, कुछ सांसें तो उधार दे। मुझे है जो वो दरकार दे, जो दे सके तो थोड़ा प्यार दे। मेरा जिस्म तू निचोड़ ले, मेरी रूह मगर संवार दे। मुझे तड़प दे या करार दे, मुझे तार दे या मार दे, मैं अभी यहाँ जिया कहाँ, कुछ सांसें तो उधार दे। मुझे है जो वो दरकार दे, जो दे सके तो थोड़ा प्यार दे। मेरा जिस्म तू निचोड़ ले, मेरी रूह मगर संवार दे। मुझे दश्त दे या दयार दे, सही राह पे पर उतार दे। मेरा दिल दफन है यहीं कहीं, मेरे पीर का मुझे मजार दे।
मुझे खुशबू दे या खार दे, मगर जो दे रहते बहार दे। मैं रुका हुआ सा एक लफ्ज हूं, एक दफा तो मुझे पुकार दे। मुझे बाजार नहीं चार दीवार दे, निभाऊं नियत से ऐसा कारोबार दे। गम जो मुझे नया जन्म दे, ऐसा गम दे और बेशुमार दे। तो कुछ लोग अभी फिर आना शुरू हुए हैं। मेरे ख्याल से 5 मिनट का टाइम मेरे पास और बचा हुआ है, तो 5 मिनट का टाइम मैं यूज़ कर लेता हूँ। 5 मिनट की ही बात है, 5 मिनट में बात ख़त्म और फिर मैं डिस्कनेक्ट कर दूंगा। कुछ लोग बोल रहे हैं रामराज आ गया, तो देखिए रामराज में देखिए क्या होता है। रामराज में दलितों मुसलमानों को तो जगह मिलेगी ना। रामराज में शूर्पणखाओं की नाक तो बचेगी ना। रामराज में राम लल्ला को कोर्ट ने जितवाया, अच्छा किया। रामराज में भी सत्य की सदा विजय तो होगी ना। रामराज में खड़ाओं की सरकार तो ना होगी। रामराज में अर्थव्यवस्था इतनी बेकार तो ना होगी। रामराज में राम भक्तों का अहंकार तो ना होगा। रामराज में फिर कोई कल्कि अवतार तो ना होगा। रामराज में कम से कम लिंचिंग तो नहीं होगी। रामराज में मीडिया की ओवर एक्टिंग तो नहीं होगी। रामराज में कांग्रेस बीजेपी की सेटिंग तो नहीं होगी। रामराज में कुंभकर्णों रावणों की पोस्टिंग तो नहीं होगी। रामराज में स्त्री भी पुरुष की परीक्षा ले पाएंगी ना। रामराज में ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब है ताड़न के अधिकारी वाली दीक्षा तो नहीं दी जाएगी ना। रामराज में एकलव्य भी बिना अंगूठा गंवाए शिक्षा ले पाएंगे ना। रामराज में जमाल ही रिक्शा ले पाएगा ना। रामराज से मोहम्मद के शहर तक रास्ता तो जाएगा। रामराज में मिड डे मील के लंच जैसा वाहियात नाश्ता तो नहीं आएगा। रामराज में सबको संजीवनी बूटी मिलेगी ना। रामराज में खेवट निषाद को भी छुट्टी मिलेगी ना। रामराज में राम भरोसे हिंदू होटल तो होगा। रामराज में मगर मियाँ जी का वह हरा वाला ठेला भी होगा। रामराज में वानरों की सेना भी होगी, कहीं उसका नाम धर्म बचाओ सेना तो ना होगा। अच्छा, रामराज में इलेक्शन होगा कि नहीं। रामराज में सारे कोरोना योद्धाओं के लिए पेंशन होगा कि नहीं। रामराज में सरकारी महकमे का स्टिंग ऑपरेशन होगा कि नहीं। रामराज में बेरोजगारों को डिप्रेशन होगा कि नहीं। रामराज में भी इतना निजीकरण होगा। रामराज में भी बैंकों का एकीकरण होगा। रामराज में रोटी बेटी वाला समीकरण होगा। रामराज में भी क्या माइनॉरिटी का तुष्टीकरण होगा, या रामराज में माइनॉरिटी होगा ही नहीं। कोई यूनिटी इन डाइवर्सिटी होगा ही नहीं। सब सनातनी होंगे, कोई तनातनी होगा ही नहीं। सब भक्त होंगे, कोई आदमी होगा ही नहीं। रामराज में श्रीलंका तक ब्रिज होगा। रामराज में चाइना तो प्लीज होगा। रामराज में हिंदुस्तान पाकिस्तान एक होगा। रामराज में कश्मीर जाना तो सेफ होगा। रामराज में पाकिस्तान कोई नया नक्शा तो नहीं रिलीज करेगा। रामराज में नेपाल कोई नया नक्शा तो नहीं रिलीज करेगा। रामराज में कोई चाइना कोई नया ऐप तो रिलीज नहीं करेगा। रामराज में 2020 कोरोना के बाद कोई नया अपडेट तो रिलीज नहीं करेगा। रामराज में जो दूध दही की नदियां बहेगी वो सड़क पे किसानों द्वारा फेंकी हुई तो नहीं होगी। रामराज में कागज भुला जाने पे घर की जप्ती कुर्की तो नहीं होगी। रामराज में सबका फेवरेट हिंदुस्तान ही होगा ना। हिंदुओं का फेवरेट जर्मनी, मुसलमानों का फेवरेट तुर्की तो नहीं होगा। रामराज में सबरी राम भरोसे भूखी बैठी तो ना होगी। रामराज में हिंदू किसी रूठे को खिलाने के लिए उपवास तो तोड़ सकता है ना। रामराज में सिख किसी के जख्म पे पट्टी लगाने के लिए पगड़ी तो खोल सकता है ना। रामराज में मुसलमान किसी की जान बचाने के लिए नमाज छोड़ सकते हैं ना। रामराज में मेरे कौम के लोग कट्टरपन का अफीम चाटना तो छोड़ सकते हैं ना। अच्छा, रामराज में जय श्री राम जय हिंद के साथ आए, ना कि उसको रिप्लेस करे। रामराज में भारत को सोने की चिड़िया बनाने से पहले आओ उसको सफेद कबूतर बनाए, पहले यहां पीस करें। रामराज में वैसे वक्त पटाखे ना फोड़े जब किसी को ठेस लगे। रामराज में मजदूर और जवानों की मौत भी किसी को सीबीआई इंक्वायरी का केस लगे। शुक्रिया, धन्यवाद।
मेरा नाम अमित चौधरी। आप काविश के पेज पे मुझे देख रहे थे। पेज को लाइक करें, काफ़ी प्रोग्रेसिव पेज है, मुझे मौका देता है पढ़ने का, तो ऑब्वियसली काफ़ी प्रोग्रेसिव है। होपफुली मैंने अपनी बात आपके सामने रखी होगी, और दोबारा मिलते हैं। थैंक यू, शुक्रिया। सफ़ाकत आज़ाद साहब का शुक्रिया।